डियर स्टूडेंट्स, पहला 20 टॉपिक्स जो आया है उसमें एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है सेंसस 2011, भारत की जनगणना 2011। और इससे एक प्रश्न एकदम रखा हुआ है। हालांकि प्रश्न कैसा आएगा यह आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन जो प्रकृति रही है उस हिसाब से इतिहास से लेकर कुछ छोटे छोटे इसके घटनाक्रम है, जैसे जनसंख्या घनत्व, साक्षरता है, SC ST है, नगरीकरण है, इस पर प्रश्न आते ही आते हैं। हम लोग आज छोटा सा इसका एक खंड करेंगे जिसमें इसका हिस्ट्री, इतिहास के साथ दो खंड, साक्षरता और जनसंख्या घनत्व। चलिए संक्षेप में इसे करते हैं। सबसे पहली बात, 2011 की जनगणना 15वीं जनगणना थी, तो इस हिसाब से 2021 में 16वीं जनगणना होनी चाहिए थी, लेकिन कोविड के कारण ये नहीं हुआ है, एक्सटेंड हो गया। 1-2 सालों में आने वाले समय में ये आयोजित होगा, लेकिन 15वीं जनगणना 2011 की जनगणना थी। जनगणना संघ सूची का विषय है। 7वीं अनुसूची जो 7th शेड्यूल है उसमें शक्तियों का बंटवारा है, यानी भारत में जितने भी विषय हैं, सब्जेक्ट हैं जिस पर कानून बन सकता है, उसे संघ सूची यानी यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट यानी जिस पर दोनों कानून बना सकते हैं, समवर्ती सूची उसे कहते हैं। इस तरह से विषयों को बांट दिया गया। तो जनगणना संघ सूची का विषय है, यानी इस पर कानून केंद्र यानी संघ बना सकता है। जनगणना के बारे में सबसे पहली जानकारी कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलती है, लेकिन आधुनिक ढंग से जो पहली जनगणना हुई वो 1749 में स्वीडन में हुई। पहली जनगणना मॉडर्न सेंसस जो हुआ वो 1749 में स्वीडन में हुआ, लेकिन दशकीय जनगणना जो डिकेडल सेंसस हुआ 10 सालों पर, वो सबसे पहले अमेरिका में हुआ। 1890 में स्टार्ट हुआ और 10-10 सालों पे होता गया। हमारे यहाँ देश में, भारत में सबसे पहली जनगणना फर्स्ट सेंसस 1872 1872 में हुआ, लेकिन यह दशकीय नहीं था। 1872 में हुआ। इस समय वायसराय थे लॉर्ड मेयो। याद रखें कि 1857 के महासंग्राम के बाद गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाता था, तो यह 1872 का काल है। तो इस समय वायसराय मेयो थे, लॉर्ड मेयो भी इन्हें कहा जाता है। हाँ, इनके बारे में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है कि इनकी हत्या हुई थी। पहले वायसराय जिनकी हत्या हुई थी अंडमान में एक पठान शेर अली के द्वारा, जो एक संगीन कैदी था। तो इसी समय 1872 में सबसे पहली जनगणना हुई, लेकिन यह दशकीय जनगणना नहीं थी। 1881 में 1881 में उसके बाद से दशकीय जनगणना हर 10 साल पे हुई। इस समय लॉर्ड रिपन का काल था। 1881 में जब दशकीय जनगणना हुई तब लॉर्ड रिपन का कार्यकाल था। अब इस जनगणना के जो अलग अलग खंड हैं, जिसमें जनसंख्या घनत्व, लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात, दशकीय वृद्धि, साक्षरता है, ये कैसे निकालते हैं ये भी कई बार एग्जाम में आता है। जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं। अगर इसे निकालना होगा तो कुल जनसंख्या में कुल क्षेत्रफल से भाग दे देंगे तो हमारा जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी आ जाता है। अगर लिंगानुपात की बात करें, सेक्स रेशियो, तो 1000 पुरुष पर कितनी स्त्रियां हैं, ये सेक्स रेशियो कहलाता है। हाँ, शिशु लिंगानुपात कई बार कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि चाइल्ड सेक्स रेशियो हम कैसे निकालते हैं। 0 से 6 साल, 6 साल तक के बच्चे जो 1000 लड़कों पर कितनी लड़कियां हैं, ये शिशु लिंगानुपात यानी चाइल्ड सेक्स रेशियो बताता है। अच्छा, साक्षरता कैसे निकालते हैं? तो साक्षरता के लिए 7 वर्ष या उससे अधिक वर्ष की कितनी जनसंख्या है और उसमें कितने लोग पढ़े लिखे हैं, यही लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर बताता है। तो टोटल जनसंख्या में 7 या उससे अधिक आयु के कितने लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, ये साक्षरता यानी लिटरेसी रेट बताता है। अगर 10% साक्षरता है तो इसका मतलब है कि कुल जनसंख्या में यानी 100 की जनसंख्या में 10 लोग पढ़े लिखे हैं। अच्छा, जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष कहलाता है 1921 का वर्ष। सेंसस के संदर्भ में 1921 का वर्ष महान विभाजक रेखा कहलाता है, जिसमें जनसंख्या वृद्धि नहीं हुई, जनसंख्या घट गई। अब आइए इसका 2 खंड कर लेते हैं जो महत्वपूर्ण है, जिसमें हमने कहा कि जनसंख्या घनत्व कर लेते हैं। जनसंख्या घनत्व में टॉप 3 स्टेट्स हैं, बिहार, पश्चिम बंगाल और केरल। याद रखिएगा, पॉपुलेशन डेंसिटी में टॉप 3 स्टेट्स हैं, बिहार टॉप पे है, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, उसके बाद केरल है। एक लिस्ट में सबसे नीचे में न्यूनतम जनसंख्या में केवल एक का कर लेंगे जो याद रखने के लिए काफी होगा। अरुणाचल प्रदेश पॉपुलेशन डेंसिटी में सबसे कम है। अब आइए साक्षरता भी देख लेते हैं साथ साथ में। तो केमिगो आप याद रखिए, केरल, मिजोरम, गोवा। केमिगो यानी केरल फर्स्ट और थर्ड पे, गोवा है। तो सबसे लीस्ट यहां पर बिहार है। जैसे जनसंख्या घनत्व में बिहार टॉप पे है, तो साक्षरता में सबसे कम है बिहार। इतना बार 2 खंड कम से कम याद रखें। ये आज के जनगणना 2011 का कुछ महत्वपूर्ण डेटा था। अगले खंड में कुछ नए तथ्यों को करेंगे जनगणना या सेंसस से संबंधित। टेक केयर।